झुमरू और हाबू। बहुत समय पहले किसी गांव में झुमरू नाम का एक लड़का रहता था। झुमरू का दिमाग बहुत तेज चलता था। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत चुटकी में हल कर देता था। इसलिए उस गांव के मुखिया को जब भी कुछ सलाह चाहिए होती, वो झुमरू को मदद के लिए बुलाते। झुमरू, किसी ने इनके खेत पर कब्जा कर लिया। झुमरू पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देता। इससे गांव में झुमरू के बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। छोटू भाई, ये झुमरू हर बार कोई न कोई तरकीब लगाकर हमारा नुकसान कर देता है। तुम ठीक कह रहे हो मोटू भाई, लेकिन हम इस झूमर को अकल से नहीं हरा सकते। हमें इसे ताकत से हराना होगा। ये सोचकर दोनों जंगल में रहने वाली काली जादूगरनी के पास गए। काली जादूगरनी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? हमारे गांव में एक झुमरू नाम का लड़का है और हमें उसे सबक सिखाना है। लेकिन हम उसे अक्ल से नहीं हरा सकते, इसलिए तुम हमें कुछ ऐसी शक्तिशाली चीज दो जिससे हम उसे हरा सकें। ये सुनकर जादूगरनी सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और मोटू को दे दी। ये क्या है काली जादूगरनी? हम यहाँ तुमसे अंगूठी खरीदने नहीं आए। हाँ, हमें कुछ शक्तिशाली चीज दो। हा 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 हा, ये अंगूठी बहुत शक्तिशाली है। अपने पीछे देखो। छोटू और मोटू ने मुड़कर पीछे देखा तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा दानव आया। वह बहुत खूंखार था। वो दोनों उसे देखकर बहुत डर गए। ये कौन है? कौन छोड़ो, ये क्या है? हा 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 हा, डरो मत, ये हाबू है। ये बहुत शक्तिशाली है और जिसके पास ये अंगूठी होती है, ये उसकी हर बात मानता है। सच? हाँ, अब जाओ और उस झुमरू को सबक सिखाओ। छोटू और मोटू खुशी खुशी वहाँ से चल दिए। हाबू भी उनके पीछे चल दिया। थोड़ी आगे चलकर छोटू ने मोटू से कहा, मोटू, तुम हाबू के साथ यहीं रुको। मैं उस झुमरू को यहाँ लेकर आता हूँ। हाबू उसे यहाँ मारेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। छोटू भेष बदलकर गांव में गया और झुमरू से बोला, झुमरू, मुखिया को कुछ बदमाश उठा कर ले गए हैं और उन्होंने तुम्हें मदद के लिए जंगल में बुलाया है। क्या? मैं अभी मुखिया जी को बचा कर लाता हूँ। ऐसा कहकर झुमरू जल्दी से जंगल पहुँचा। मुखिया जी, मुखिया जी, आप कहाँ हैं मुखिया जी? तभी पेड़ के पीछे छिपा मोटू सामने आया और बोला, यहाँ कोई मुखिया नहीं है। ये तो तुम्हें जंगल में अकेला बुलाने की हमारी चाल थी। अकेले में भी तुम दोनों मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी मोटू ने हाथ आगे बढ़ाया और हाबू को अंगूठी दिखाते हुए बोला, हाबू, जाओ और इस झुमरू को मार दो। हाबू ने गुस्से से झुमरू को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे तुम इसे कहाँ से पकड़ लाए? ये हाबू है। हम इसे काली जादूगरनी के यहाँ से लाए हैं और इस अंगूठी की वजह से ये मेरे वश में है। हाबू! झुमरू डर के मारे भागने लगा। हाबू अपने लंबे लंबे कदमों से उसका पीछा करने लगा। रुक जा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे जल्दी दिमाग चला झुमरू, नहीं तो आज ये हाबू तुझे मार ही डालेगा। तभी भागते भागते झुमरू को एक तरकीब सूझी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! इस तरह से चिल्लाता हुआ झुमरू एक छोटी सी गुफा में चला गया और गुफा के पीछे की तरफ से बाहर निकल आया। हाबू को लगा झुमरू अब भी गुफा के अंदर ही है, इसलिए वो वहीं खड़ा झुमरू को आवाज लगाता रहा। बाहर निकल, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। निकल बाहर। चलो, अब उन मोटू और छोटू के पास चलता हूँ। हाबू को झुमरू के पीछे लगाकर मोटू और छोटू बहुत मजे से फल खा रहे थे। ये फल तो बहुत अच्छे हैं।
तभी झुमरू उनके पास आया और हाँफते हुए बोला, सुनो मोटू, तुम तो कह रहे थे वो हाबू तुम्हारे वश में है, लेकिन वो तो तुम्हें ही मारने आ रहा है। वो कह रहा था जिसने उसे वश में किया है ना, वो उन सबको मार डालेगा। क्या? अब हम क्या करेंगे? अरे डरो मत, तुम ये अंगूठी मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी सजा अपने सिर पर ले लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद झुमरू। ये कहकर मोटू ने अंगूठी झुमरू को दे दी। झुमरू ने अंगूठी पहनी और हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम अकेले भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। मोटू और छोटू समझ गए कि झुमरू ने उनसे झूठ बोला है। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? हाँ, और अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तभी हाबू भी वहाँ आ गया। हाबू, मोटू और छोटू को उल्टा लटका दो। हाबू ने उन दोनों को पैरों से पकड़ा और उन्हें उल्टा लटका दिया। हमें माफ कर दो। अगली बार तुमने ऐसा किया तो हमेशा के लिए उल्टा लटका दूंगा, उल्टा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके ऐसा कहने पर झुमरू ने उन्हें छोड़ दिया। वे दोनों वहाँ से भाग गए। इसके बाद झुमरू हाबू को साथ लेकर काली जादूगरनी के पास गया। हाबू, इस काली जादूगरनी की जमकर धुलाई करो और अब इसकी काले जादू की किताब को आग में डाल दो, ताकि ये फिर कभी किसी पर जादू ना कर सके। हाबू ने ऐसा ही किया। सबको उनके किए की सजा देने के बाद झुमरू ने अंगूठी को आग में फेंक दिया और हाबू से बोला, हाबू, अब तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। हाबू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो झुमरू से बोला, आज तक सबने बस मेरी ताकत का फायदा ही उठाया था। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे इंसान समझकर मेरी मदद की। इसलिए अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ठीक है हाबू, आज से हम दोनों दोस्त एक साथ रहेंगे। इस तरह छोटू मोटू और काली जादूगरनी को उनके किए की सजा मिल गई और झुमरू और हाबू की दोस्ती भी हो गई।